इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा कि हमें एक ऐसी खेप चाहिए जो कि खेप दर खेप हमें मिलती जाए और वो हमारे कारखाने, इंडस्ट्री, फैक्ट्रियों में काम करे, मुश्किल से पैसा कमा के उनको पूरा पहुंचाते हैं सो दैट कि वो उनके जो नालायक औलाद हैं उनको ये उस लेवल पे पहुंचा दें कि जो माशरे में एक्सेप्टेबल हो जाए। अनफॉर्चुनेटली ये पूरा एजुकेशन सिस्टम है। और वकालत का उनका जो काम करने का तरीका वो ये था कि वो कोई महीने में एक आध केस ले लेते थे और उस केस के लिए वो काम करते थे, और जब वो हो जाता था तो आमदनी महीने का उनके पास इंतजाम हो जाता था, तो उनको और कोई काम करने की और केस लेने की ज़रूरत नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आज के दौर के अंदर लोगों की गुर्बत, परेशानी, तंगदस्ती, बेहाली, बीमारी की वजह अनजाने खौफ हैं। खौफ बुनियादी तौर पे इंसान को होता है, लेकिन अगर अनजाने खौफ आना शुरू हो जाए, खौफों का फोबिया होना शुरू हो जाए, तो इंसान का जो ट्रू पोटेंशियल है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। इंसान को अल्लाह ने बहुत सलाहियतों वाला पैदा किया है, यानी इसके 80 बिलियन न्यूरॉन्स दिए हैं उसको, 60 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी के अंदर, फिर एनर्जी सेंटर्स हैं बॉडी के अंदर, फिर हाथ, पाँव, आंखें, कान, दिल, गुर्दे, दिमाग, यानी बहुत कुछ, बहुत इनरिच किया है, हर चीज़ से नवाजा है इंसान को। लेकिन जब वो बेजा खौफों के अंदर मुब्तला होता है, और खौफ हमें शुरू से ही डाल दिए जाते हैं, पहले बचपन में कि सो जाओ जिन आ जाएगा, या ये हो जाएगा, गिर ना जाना, देखो ये ना करना, वो ना करना, वो ना करना, इतने खौफ। फिर वो स्कूल में जाता है तो फिर होमवर्क का खौफ, पढ़ने का खौफ, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, आप नालायक हो, आप सही पढ़ नहीं रहे, वो खौफ। फिर वो करियर के लिए आता है तो उसको बताया जाता है कि तुम तो अनवर्दी हो। जो बात ओवर एंड ओवर आपको कही जाती है ना, तो वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं यूजफुल नहीं हूँ फॉर सोसाइटी, फॉर माशरे के लिए, क्योंकि वो जो नौकरी देने वाला है वो इसलिए उसको कहता है कि आप वर्दी नहीं हो, यूजफुल नहीं हो, सो दैट कि वो डिमांड ना करे, वो बहुत सस्ता बिक जाए। वो खिलाड़ी है, वो जानता है कि किस तरह से इसको जो है वो गिराना है और उसको उससे फिर फ़ायदा उठाना है। 1910 के अवाइल में ये जो एजुकेशन है का सिस्टम है, ये दुनिया में मुतारफ़ किया गया, और वो जब एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू होने वाला था, तो फिर चंद इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा कि हमें एक ऐसी खेप चाहिए जो कि खेप दर खेप हमें मिलती जाए, और वो हमारे कारखाने, इंडस्ट्री, फैक्ट्रियों में काम करे, और हम उसको गुजारा अलाउंस दें, और फिर हम जो है वो उनको मैनिपुलेट करें, और हम खुद फ़ायदा उठाएं, और हम एक ख़ास क्लास बन जाएं, और बाकी जो है वो सारे आम क्लास रहें। अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इंसान का ना बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी जो वैल्यू है, अपना जो यूज़फुल होना है, उसको वो समझता ही नहीं है, क्योंकि अपने को नहीं समझता, क्योंकि ये नहीं समझता, फिर इस कायनात को नहीं गौर करता कि अल्लाह ने क्यों बनाई कायनात, क्या चंद लोगों के लिए बनाई, चंद जो ख्वास हैं, जो सरकारी नौकर हैं, या वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या वो किसी भी तरह का पैसा जो है ना, वो लैंड माफिया, या किसी भी तरह का पैसा जिनके पास है, क्या ये पूरी कायनात उनके लिए बनाई है? नहीं, पूरी कायनात तमाम इंसानों के लिए बनाई है। वो गलती क्या करता है कि वो उनकी डायरेक्शन पे और उनकी डगर पे चल निकलता है। उसको चाहिए कि वो नेचर के साथ कनेक्ट करे, उसको चाहिए कि वो अपने आप को तलाश करे, अपने आप को ढूंढे, अपने आप को रिकवर करे, और उसको चाहिए कि वो अपनी आवाज़ सुने, उसको चाहिए कि वो अपने अंदर वर्दी होने का जो है ना एहसास पैदा करे। तो जब ये होगा तो फिर वो उसको पता लगेगा कि मैं कोई गे गुजरी चीज़ नहीं हूँ, या कोई अनलिमिटेड प्रोडक्ट नहीं हूँ, मैं बड़ा ख़ास हूँ, क्योंकि इस वक्त 8 जो बिलियन के करीब जो लोग हैं, इस वक्त जो 8 बिलियन के करीब दुनिया के अंदर लोग हैं, उन तमाम का डीएनए मुख्तलिफ है। ये जो आई बॉल है उनका हर एक का मुख्तलिफ है, इतनी यूनिकनेस है, और ये सारे अल्लाह की फाइनेस्ट क्रिएशन है, ये सारे अल्लाह ने बेहतरीन पैदा किए हुए हैं। लेकिन ये जो लोग आपको दाएं बाएं माशरे में नज़र आते हैं, ये उनको मिसगाइड कर देते हैं, ये उनको अनवर्दी, यानी यूज़फुल, वो कहते हैं वो कोई यूज़फुल नहीं है, लोगों की बेकदरी डाल देते हैं, और उसके बाद
ये कुछ एक खास क्लास बन जाते हैं, वही पॉलिटिशियन, वही इंडस्ट्रियलिस्ट, वही जर्नल, जज, ये सारे एक खास क्लास बन जाते हैं, और जो बाकी क्लास है, बाकी लोग जो है उनको कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं, उनको कंफ्यूज करके रख देते हैं, और फिर कहते हैं मुल्क तरक्की नहीं करता, और फिर कहते हैं कि हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी में हम आगे नहीं जा रहे, फिर कहते हैं हमारे अच्छे यूनिवर्सिटी जो है वो अच्छे बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर रहे। यूनिवर्सिटी दे दी एजुकेशन फरोशों को, उन सेठों को कि जो एजुकेशन के नाम के ऊपर बहुत मलाई लेके जाते हैं। हालांकि एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था कि वो तमाम लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी के मौके पैदा करे, लेकिन उन लोगों को दे दिया जिनकी ये इंडस्ट्री थी, और उन्होंने वो एजुकेशन राइज कर दी कि अगेन वो 1910 आज भी 2024 में 1910 ही चल रहा है कि लोग आगे डिग्रियां ले रहे हैं और वो भीख के लिए सीवी बना बना के फिरते हैं कि हमें कोई कबूल कर ले, हमें कोई रख ले, हमें कोई 50,000 ही दे दे, क्योंकि उनकी जो पूंजी थी वो उनकी डिग्री लेने पे इन्वेस्टमेंट हो गई, और वो जो प्रोडक्ट थी वो प्रोडक्ट बिल्कुल यूजलेस उन्होंने तस्वर करके मार्केट में फेंक दी, और फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट है और वो बेरोजगारी है और वो फिर कुछ भी नहीं है। जो अब उनके जो आगे जो उनके फादर्स हैं, वालदैन हैं, फैमिलीज की अगर बात करें तो वो उनको ये चीज़ क्लियर ही नहीं है कि एक इंसान किस तरह से ज़्यादा पैसा कमा सकता है, किस तरह से स्टेटस, मकाम मर्तबा हासिल कर सकता है, किस तरह से क्या क्या उसको पढ़ना चाहिए, क्या उसके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए, क्या सलाहियतें होनी चाहिए। अभी मैं बताता हूँ वीडियो में कि क्या बंदे के अंदर सलाहियत होनी चाहिए, लेकिन ना वालिदैन को पता, ना आगे औलाद को पता है, ना टीचर्स को तो पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो मत मारी गई है। 4-4 यूनिवर्सिटियाँ, 4-4 कॉलेजेस में उन्हें फिरना होता है, शाम को ट्यूशन भी पढ़ानी होती है, वो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो सेठ बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि ये जो कारखाना है, ये जो फैक्ट्री है, ये ज़्यादा बेहतर जो है वो पैसा प्रोड्यूस कर रही है। कुछ भी आज बनाएं वो इतना नहीं बिकेगा, लेकिन ट्यूशन अकेडमी खोल लें या इस तरह की कोई इंस्टीट्यूट खोल लें जिसमें बहुत ही फाइन किस्म की मैडम्स हों, फाइन किस्म की लड़कियां हों, बड़ी मॉड स्कॉट इंग्लिश बोलने वाली, और फिर हमारे लोग हैं वो जाते हैं उनके पास अपने बच्चे जमा कराने के लिए। वो समझते हैं कि ये इंग्लिश बोलते हैं, ये बड़ी कोई स्टाइल से चलती है, ये स्टाइल से गुफ्तगू करती है, ये बाल बहुत अच्छे बनाए हैं, मैं मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ है, तो ये हमारे बच्ची को या हमारे बच्चे को भी ये कोई इस तरह की मॉडर्न सी लुक दे देंगे, सो दैट कि हम भी एजुकेटेड हो जाएंगे। सो कॉल्ड मुश्किल से पैसा कमा के उनको पूरा पहुंचाते हैं, सो दैट कि वो उनके जो नालायक औलाद हैं उनको ये उस लेवल पे पहुंचा दें कि जो माशरे में एक्सेप्टेबल हो जाए। अनफॉर्चुनेटली ये पूरा एजुकेशन सिस्टम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस कोई कैसे इस पूरे सिस्टम के साथ कैसे लड़ सकता है। ये बहुत अहम सवाल है, और बहुत बेशुमार लोग करते हुए नजर आते हैं कि इस सिस्टम के साथ हम कैसे लड़ भिड़ जाएंगे, कि जो सिस्टम ऐसा बना हुआ है और बड़ा उसके बगैर हम जो है वो जो मछली पानी के बगैर जो है वो तो मर जाएगी। बस ये हमें पता नहीं कहाँ से किसने सिखा दिया है कि अकेला रहना, डिफरेंट सोचना बेसिकली वो तबाही है। हालांकि वहीं से बंदा अपने आप को पहचानना शुरू करता है, वहीं से वो अपनी सलाहियतों को मटेरियलाइज करना शुरू करता है, वहीं से वो जो है वो चेंज होता है, वहीं से जो उसका विजन है वो ब्रॉडर होता है, वहां से वो जो है ना लोगों का जो गेम प्लान है टुवर्ड्स हिम वो सीखता है कि लोग अपने इंटरेस्ट के लिए कैसे उसको मिसयूज कर रहे हैं, और पूरा सिस्टम जो है वो मिसयूज कर रहा है। असल में जब उस इकाई के ऊपर, यानी वो जो बच्चा है, स्टूडेंट है, या वो जो जिसने जिंदगी गुजारनी है, चाहे वो बड़ा है, जब तक कि वो अपने ऊपर एम्फेसाइज नहीं करता, अपने अंदर वो हिडन सलाहियतों को सामने नहीं ले आता, उनको लाइमलाइट में नहीं लेके आता, उसके ऊपर सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस नहीं आता, दुनिया के अंदर जो इस वक्त राइज अलूम है उनके बारे में खुद नहीं पढ़ता, जब तक कि कोई अच्छे रोल मॉडल नहीं बनाता, तो वो इन्हीं के हत्थे चढ़ा रहता है और उसी की जिंदगी बिल्कुल बेकार है। और वो सारी जिंदगी वो ये नौकरी भी इसी तरह करता है, डिग्री में नंबर भी इस तरह लेता है कि वो कहता है कि जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, क्योंकि हर जगह उसको स्ट्रेस मिलती है, हर जगह उसको टेंशन, परेशानी और एक खौफ की कैफियत उसके ऊपर तारी रहती है, और फिर आगे आने वाले टाइम में फिर शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की बीमारियां होती हैं, और ये सारी टोटल उसकी जो है ना वो ज़िंदगी इस पे है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे अपने आप को उससे डिफरेंट करे। देखिए जी, इंसान को अल्लाह ने ना बहुत बड़ी सलाहियत दी है। फिर कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने ये जो कायनात बनाई है बड़े बड़े मान से बनाई है, इंसान को भी बड़े मान से बनाया है, बड़े खलूस से बनाई है। फिर जगह जगह कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरी निशानियां हैं, इनको जानो, पहचानो, रिसर्च करो।
इसके ऊपर इस पर गौर खोज करो। जब कोई भी इंसान इसके ऊपर इस नजरिए के तहत गौर खोज करता है ना, तो उसको वो सब कुछ नजर आ जाएगा जो कि आम दुनिया को नजर नहीं आता। आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी यही यूनिवर्सिटी है ना, कहाँ जाके पढ़े, इधर ही पढ़ेंगे ना, नस्ट में पढ़ेंगे, कायदे आजम में पढ़ेंगे, इधर बीकन रूट्स वालों के स्कूल में पढ़ेंगे, एयर यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। आज के दौर के अंदर यूट्यूब से बड़ी यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से बड़ी यूनिवर्सिटी यूट्यूब है। आप दुनिया का कुछ भी नॉलेज पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, अपने पसंदीदा उस्ताद से सीखना चाहते हैं, तो वो यहाँ मौजूद है। आपको ज़रूरत नहीं है ऑल द वे फ्यूल खर्च करके जाएं, गाड़ी लेके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाएं और वहाँ जाके खूबसूरत लड़कियों को देखें और उसके बाद आप देखें कि आपका क्या होगा, कि भाई आपकी शादी हो भी पाएगी कि नहीं हो भी पाएगी, क्योंकि वहाँ उनके जो खर्चे अलले तलले हैं और आपको नज़र आता है कि मेरे घर वाले तो वो मैच नहीं कर सकते, लाख रुपए 2 लाख रुपए का तो उसने पर्स ही पकड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रैक्शंस है उस स्टूडेंट और उस तालिब इल्म के आगे कि जो बेसिकली बहुत बासलाहियत है, जो बहुत कुछ कर सकता है, जो कहाँ जा पता नहीं किधर दूर तक पहुँच सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो पेरेंट्स हैं, वो जो मुआशरा है, वो जो सोसाइटी है, वो जो जाहिलाना एक सिस्टम है, भेड़ चाल है, उसने उसको वहीं पहुंचा के छोड़ना है और उसको कभी अपने ऊपर फोकस नहीं करने देना, कभी उसको उस तरफ जाने नहीं देना जिसके अंदर उसका टैलेंट है, जहां उसको वो हैप्पी रहता है, सेटिस्फाई रहता है, जहां वो ज्यादा जो है वो ग्रो करेगा, जहां वो बहुत फास्ट तरक्की करेगा। तमाम लोग इस नजरिए पे इस तरह सोचना शुरू हो गए, तो ये फैक्ट्रियां, ये सरकारी नौकर, सरकारी खादम, कौन जो है वो इस ताकत के ऊपर जो है वो एंजॉय कर सकेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि लोग लॉजिकल हो जाएंगे, लोग सवाल पूछना शुरू हो जाएंगे, लोग जो है वो आइन पढ़ लेंगे, वो चीज़ों को सीधा समझेंगे, वो कहेंगे कि आप गलत कैसे कर सकते हो। दुनिया का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। चंद ताकतें ये कंट्रोल ख़त्म नहीं होने देना चाहती। उनका ये पूरा मकसद है कि जो अगर कोई मुख्तलिफ सोचता है तो पहले तो मुआशरा ही उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो आप यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे तो लड़कियां नहीं देखोगे तो वहाँ उनसे बात करना कैसे आएगा, तो वो कैसे आएगा। अजीब व गरीब लॉजिक उन्होंने अपनी घड़ ली हुई है। हालांकि जिस दौर में हम हैं, इस दौर में आपको मैंने अर्ज़ किया ना कि यूट्यूब के ऊपर आप दुनिया का एक्सपोजर ले सकते हैं, दुनिया की नॉलेज ले सकते हैं, दुनिया की लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, दुनिया के अलूम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हैं, आपको मौजूद है। और कभी जाके किताबें खंगालनी पड़ती थी, आज वो भी नहीं है। आप आसानी से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं, लॉजिकली देख सकते हैं, आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, आप हर नुक्ते की फर्दर रिसर्च करके देख सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ से कैसे आई। आप दुनिया का फ़लसफ़ा बैठे हुए पढ़ सकते हैं, आप इकबाल को पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर जो ग्रेट्स थे, कायद आज़म थे, वो कैसे इतने बड़े करैक्टर के मालिक थे, उनकी जो ज़िंदगी गुजरी हुई है। हालांकि क्योंकि हमें ये जो सिलेबस के अंदर पढ़ाते हैं वो चीज़ें नहीं पढ़ाते, जो असल में जेन्युइन है वो नहीं पढ़ाते। ये एक ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, एक समझ लो एक ड्रामा सीरीज़ होती है ना, जो वो है कि जो हर वक्त घड़ी जाती है, कभी पाकिस्तानियत के नाम के ऊपर, कभी इस्लाम के नाम के ऊपर, कभी पता नहीं किस नाम के ऊपर, और किस लेवल का जो बंदा है वो ये घड़ा होता है, और लोगों के लिए वो फिर ये मीडिया पे और फिर ये सरकारी पैसे के ऊपर जो है वो नशर कर दी जाती है और लोगों को कंफ्यूज करके रख दिया जाता है। जो ये हमारे जो लोग थे, बड़े लोग थे, कायद आज़म थे, अल्लामा इकबाल थे और बेशुमार लीडर्स थे, उनकी जो असल हकीकी ज़िंदगी है उससे किसी को उस तरफ जाने नहीं दिया जाता। लेकिन यूट्यूब के ऊपर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आप अगर जानने वाले, सीखने वाले, समझने वाले बने तो। आखिरी सवाल ये पता होता है कि क्योंकि ज़्यादा जो खौफ पैदा किया जाता है वो मुआशी तौर पे किया जाता है कि आप कैसे कमाएंगे, सर्वाइवल कैसे होगा। इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में मुख्तलिफ छोटे बड़े फ्रीलांसर्स, IT का काम करने वाले जो लोग हैं, वो $3 अरब के करीब उनकी आमदनी है सालाना, जो कि आराम से $10 अरब तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क जो है वो $150 अरब जो है वो इस इंडस्ट्री से कमा रहा है। और ये वो आमदनी है कि जो लोग अपनी आसानी में घर में बैठ के जो है वो अर्न कर सकते हैं, अगर थोड़ा और इन्वायरमेंट उनको मिल जाए या वो खुद अपने बारे में जान जाए। देखिए, अल्लामा इकबाल के बारे में कहा जाता है कि वो वकील थे ना, और वकालत का उनका जो काम करने का तरीका वो ये था कि वो कोई महीने में एक आध केस ले लेते थे और उस केस के लिए वो काम करते थे, और जब वो हो जाता था तो आमदनी महीने का उनके पास इंतज़ाम हो जाता था,
तो उनको और कोई काम करने की और केस लेने की ज़रूरत नहीं थी। ये अल्लामा इकबाल का तर्ज ज़िंदगी था, लिहाजा सादा ज़िंदगी था। अब बहुत पैसे के पीछे नहीं थे, उनके जो अपने फोकसेस थे उसकी वजह से अल्लामा इकबाल बने। ठीक है ना। ये मेरे और आपके लिए भी बड़ा ही आसान है कि हम जो काम कर रहे हैं हम अपना इतना इंतज़ाम करें कि हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो, और फिर हम असल काम करें जो कि हमारा करने का है, जिसकी वजह से हम दुनिया में आए हैं। दुनिया में हम रोज़ी रोटी के लिए तो नहीं आए ना, दुनिया में हम इसके लिए तो नहीं आए कि हम 24 आवर जुटे रहेंगे काम के अंदर और पैसा कमाते रहेंगे, नहीं। और बहुत सारे हमारी नीड्स हैं, हमने उन नीड्स को दबाया हुआ है, उन नीड्स को मारा हुआ है, इस वजह से हम खुश नहीं है ज़िंदगी के अंदर। पैसा भी है, गाड़ी है, घर है, हर सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है, क्योंकि हमने वो जो हमारी जो अंदर की जो नीड है, रिक्वायरमेंट है दुनिया में आने की, जो अल्लाह ताला ने हमें इतना ख़ास मौका फराहम किया कि हम इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हमने दुनिया को जाना नहीं, सितारों पे रिसर्च नहीं की, साइंस और टेक्नोलॉजी को समझा नहीं, दुनिया में फ़लसफ़ा को हमने पढ़ा नहीं, दुनिया के अंदर चीज़ें कैसे चलती हैं वो हमने समझा नहीं, दुनिया में लोग पैसा कैसे कमाते हैं वो हमने समझा नहीं। ये सब कुछ यूट्यूब पे इजीली समझा जा सकता है, लेकिन सिर्फ हमें अपने ऊपर एतमाद करना होगा, क्योंकि जो तन्हाई के अंदर हम होते हैं ना, वही हम बस होते हैं। बाहर तो सब अच्छा अच्छा दिख रहा होता है, जब अकेले हम होते हैं तो उस वक्त हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या हमारा फोकस है, क्या हम हैं, बस वो हमारी शख्सियत होती है। हमें अपने आप को तन्हाई में देखना चाहिए, तन्हाई में हमने आप को ज़्यादातर रखना चाहिए, ताकि हम वो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये हटे, तो हम उधर उस यूनिवर्स की जो ताकतें उसका कनेक्ट करें, सो दैट कि हम एक बड़े इंसान बने। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।